एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आया हूँ, क्योंकि फाइनली इतने लंबे समय के बाद जो 8th पे कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। क्योंकि जनवरी 2025 में जिस पे कमीशन को अनाउंस किया गया था, कैबिनेट ने आज यानी 28 अक्टूबर 2025 को उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनली अप्रूव कर दिया है। इसी के साथ इसके मेंबर्स भी अनाउंस हो चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन से। ये देखिए, तो सबसे पहले श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फॉर्मर जज रह चुकी हैं। वो इस कमेटी को लीड करेंगी, जो इसकी चेयरपर्सन होंगी। सेकेंडली, प्रोफेसर पलक घोष, जो IIM बेंगलोर के एक इकोनॉमिस्ट हैं। और थर्डली, श्री पंकज जैन, जो अभी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के सेक्रेटरी हैं, वो इसके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। तो इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो बॉडी बनी है पे कमीशन के लिए, ये एक टेम्परेरी बॉडी होती है। तो बेसिकली जब तक ये अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक तो ये बॉडी रहती है एग्जिस्टेंस में। उसके बाद इस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब फाइनली देखते हैं कि जो PIB की यानी जो प्रेस रिलीज है उसमें क्या लिखा है। ये देखिए, साफ साफ लिखा है कि कैबिनेट अप्रूव्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, और ये आज की ही है, 28 अक्टूबर 2025 को दोपहर को ये आया था। इसमें क्या लिखा है देखिए, द यूनियन कैबिनेट बेसिकली जो चेयर कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है किसको, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक टेम्परेरी बॉडी रहेगी जिसके 3 मेंबर्स होंगे। अभी हमने देखा था ऊपर, एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी। और सबसे ध्यान देने वाली बात, ये जो अपनी रिकमेंडेशन है ये कब तक देगी, विद इन 18 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये बॉडी ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी उसके 18 महीने के अंदर अंदर इन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सौंपनी है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अभी जो कमेटी के सिर्फ नाम सामने आए हैं कमेटी मेंबर्स के, अभी ये ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। अभी हो सकता है उसमें 15-20 दिन, 1 महीना या 1.5 महीना लग जाए। ऑफिशियली जब वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी उसके 18 महीने के अंदर अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप देगी। तो मिड ऑफ 2027 में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे देगी। तो ये मान सकते हैं कि जो 8th CPC है वो इम्प्लीमेंट किस डेट से होगा, वो लगभग एंड ऑफ 2027 या स्टार्टिंग ऑफ 2028 तक आपका जो 8th CPC है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट आने में जितना भी देरी हो जाए, मान लीजिए कि 2 साल लग जाते हैं कमेटी की रिपोर्ट आने में और फाइनली इंप्लीमेंट होने में, तो आपको क्या होगा कि जो 2 साल हैं उसका एरियर आपको बाकायदा मिलेगा। उसके बाद फिर बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की। बेसिकली जो TOR हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देगी। जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट ये है कि देश की आर्थिक स्थिति और फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए ही कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी। सेकेंडली, कमेटी ये ध्यान में रखेगी कि विकास और वेलफेयर स्कीम्स के लिए बेसिकली जो एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, एडिक्वेट फंड्स हैं, वो अवेलेबल हैं भी या नहीं। थर्ड पॉइंट देखिए, द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। आप जानते हैं कौन सी है ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम? कौन सी है जिसमें एम्प्लॉय को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता, यानी OPS। अब तो उसका भी फिस्कल इम्पैक्ट इस कमेटी को ध्यान में रखना है। चौथा, अब हम सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस पे कमीशन को लागू कर देगी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसके बाद उसी तर्ज पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कमेटी की सेम रिकमेंडेशंस को अप्लाई कर देते हैं। तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी इस कमेटी को पहले ही ध्यान में रखना है। ठीक है, और लास्टली कमेटी को ये भी देखना है कि जो सेंट्रल PSUs हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के जो एमॉल्वमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली उनके जो सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, उनकी क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए अपनी क्या है रिपोर्ट जो है वो सरकार को देनी है। फाइनली देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में क्या लिखा है। तो यहाँ सिर्फ एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है। यहाँ लिखा है कि देखिए, हर 10 साल में एक नए पे कमीशन का फॉर्मेशन होता है। 7th पे कमीशन हमें पता है 2016 में आया था, तो 8th पे कमीशन ऑब्वियसली 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे देखिए खुद कह रहे हैं कि जनवरी 2025 में गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया था और अब जाकर क्या हो रहा है कि इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज किया गया है। तो बेसिकली अब जब कमीशन फाइनली ऑफिशियली अप्रूव हो गया है तो अगला जो 1.5 साल है वो एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हर यूनियन से, जितनी जो मेजर यूनियंस हैं उनसे रिकमेंडेशंस मांगी जाती हैं। तो यूनियन बेसिकली अपने अपने डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या उनकी सैलरी स्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है या नहीं, इन सब चीज़ों को रेकमेंड करती है
हमारी कमेटी को, और वो कमेटी फिर उसको आगे रिकमेंड कर सकती है सरकार को। तो आने वाले समय में मैं आप सब लोगों को कनेक्ट रखूँगा हर अपडेट के साथ, फ्रॉम पे मैट्रिक्स रिवीजन टू फिटमेंट फैक्टर। तो अगर आपको भी हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, और कोई भी इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।